मैं रोमियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 1 से आपके बीच में रखना शुरू करूंगा, ठीक है ना। आइए पहले पढ़ते हैं क्या क्या, और मैंने आपके लिए पूरा रख दिया। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके ब्रैकेट में जूविश, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। पहली बात, यीशु की धार्मिकता से उद्धार पाए। यीशु की धार्मिकता मैं रखूंगा आगे, ब्रैकेट में मैंने रखा यीशु धार्मिकता से, या यीशु के धार्मिकता से, इनफैक्ट ये आना चाहिए कि वे उद्धार पाए। तो इसका मतलब क्या है? यहूदियों के पास में मूसा का तोरा होने के बावजूद, इजरायलियों के पास में मूसा का तोरा होने के बावजूद पौलुस कह रहा है कि मेरे मन की इच्छा, मेरे मन की अभिलाषा, वन, दूसरा कहता है प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, चाहे यहूदी हो, इजरायली हो, फिलिस्तीन हो, विश्व का हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन जो भी है, खुद को इंसान जो कहता है, उसका उद्धार जीते जी यीशु की धार्मिकता से अगर नहीं होता है, बिल्कुल साफ लाइन है, वो अपना अनंत काल का जीवन आत्मा में खो बैठेगा। कहां? हेडीज, माफ करना, गहना में, यानी कि हेल, HELL, जिसका दूसरा शब्द है गहना, अनंत काल के लिए खो बैठेगा। उसमें इजरायली भी आ गए, जूविश भी आ गए, यही तो कह रहा है, देख लीजिए। कहता है, वापस पढ़ दे रहा हूं, कहता है हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके ब्रैकेट में जूविश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। और एक बोल दूं, लॉरेंस जैसे लोगों को, और जो जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करके मसीह के देह में घुसा रहे, बिल्कुल साफ बोल दूं, आपका तोरा और आपका तनाक मूसा के सिस्टम जो उस वक्त में दिए थे, टाइम बीइंग के लिए था, वो सब कुछ छाया है। द बुक ऑफ कोलिशियंस, सब कुछ छाया है, एवरीथिंग वाज शैडो, बिकॉज जो रियल है वो यीशु है। अगर आपके पास तोरा है, आपके पास जो भी रिचुअल्स है, उससे आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर के इंच भर भी धार्मिकता के नजदीक नहीं आ सकते, सिंपल। लेकिन इसी 10 के 9 और 10 में पौलुस कहता है, इसी किताब के 10 के 9 और 10 में, यदि तुम अपने मुंह से और अपने दिल से विश्वास कर लो कि यीशु मसीह प्रभु है, अदोनाय केरियोस, LORD, लॉर्ड है, आपका उद्धार हो जाता है और आप शिफ्ट हो जाते हैं उस धार्मिकता से मसीह की धार्मिकता की तरफ, उस सुसमाचार से मसीह के सुसमाचार में शिफ्ट हो जाते हैं। यह है आपका 10 का 1 का पहला निचोड़। अब आते दूसरे वचन पर, क्योंकि मैं उनकी, जूविश की, गवाही देता हूं कि उनको, जूविश को, इजरायलियों को, परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, ऐसी धुन की मैं आपको क्या बताऊं। यीशु कहता है कि इनको इतनी धुन है कि परमेश्वर के वजह से पागलपन में लोगों का कत्ल तक कर देंगे, और जब कत्ल कर देंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कत्ल करते वक्त में कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। इतनी धुन है उनको। लेकिन पौलुस कहता है कि धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। जब बुद्धिमानी की बात आई तो मैंने बगल में बैल रख दिया, बुद्धि बैल। अब आप पता लगा लो कि ऐसे लोग सिर्फ लॉरेंस ही नहीं है, काफी लोग हैं जो बुद्धि बैल बुद्धि है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इंग्लिश में लिखा है, दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग। सोच के देखिए आप, धुन है, ऐसा धुन किस काम का कि आप परमेश्वर की धार्मिकता कोई नहीं पहचान। अभी रखेंगे आगे। वचन 3 को पढ़ते हैं, क्योंकि वे, यानी कि इजरायली,
यहूदी परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। मैंने एम्ब्रेला रखा है, देखिए छतरी रखा है, नीचे देख लीजिए, अंडर द एम्ब्रेला ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड। यीशु के धार्मिकता के छतरी के नीचे वो लोग नहीं आना चाह रहे थे। वाओ, यू अंडरस्टैंड? और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। एक होती है खुद की धार्मिकता, एक होती है मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर पिता की धार्मिकता। आधीन नहीं हुए। वचन 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अब जरा ध्यान से सुनना, तुम जैसे लॉरेंस वालों टाइप वालों और यहूदीवाद को प्रमोट करने वालों, टीचिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के निमित्त जूइश और जेंटाइल्स, मसीह व्यवस्था का अंत है। वाह, लॉरेंस जैसे लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि यीशु यहूदी है और आपको यहूदीवाद को, कल्चर को अपनाना होगा। मैं रखूंगा कि पौलुस क्या नाम दे रहा है। अगर किसी के पास में लॉरेंस का नंबर है या उसके आसपास के लोग अगर उसको जानते तो प्लीज कॉल करिए और उसको जल्दी बुलाइए कि जो आपने कल स्टेटमेंट बोला था लॉरेंस जी कि जीसस यहूदी है, उसके ऊपर डैनियल राज आपको जवाब दे रहे हैं। ये एक वीडियो अलग से होगा उसके लिए। उन जैसों के लिए भी, मैसियानिक जूइश आपको भी सीखना है, जो मसीह समाज है उनको भी सीखना है, और ये जो उठपटांग हरकत करते भी रखूंगा फोटो कि पौलुस उनको क्या नाम दे रहा है, उनको भी बात को समझना है। वचन 4 को मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त है। लिखा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, वो चाहे जूइश हो या जेंटाइल हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त। कौन सी धार्मिकता? पिता की धार्मिकता। कौन सी धार्मिकता? वचन 1 में लिखा जिससे आपका उद्धार हो सके, उस धार्मिकता के निमित्त। अब जरा ध्यान से सुनो, मसीह, यहां पे यीशु क्यों नहीं लिखा? यशुआ क्यों नहीं लिखा? यस्तुस क्यों नहीं लिखा? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्यों नहीं लिखा? यहां पे मसीहा क्यों लिखा? याद आया कुछ आपको? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, और डैनियल ने तो खूब बोला है। यू अंडरस्टैंड? तो मसीहा जिसको कहते हैं द अनॉइंटेड वन, जीसस के ऊपर पिता परमेश्वर का हाथ, पिता परमेश्वर का अभिषेक है। जैतून की पत्ती को कूट के निकाला हुआ तेल नहीं है, ऑलिव लीव को कूट कूट के निकाला हुआ तेल नहीं, पिता परमेश्वर की तरफ से किया हुआ अभिषेक। जैसे ही कोई मसीह में आ जाता है, व्यवस्था के 613 कानून उसके लिए कट। सीधा बोल रहा हूं, अगर किसी में दम है, मेरी इस स्टेटमेंट को बाइबल से क्लियर करके मेरे को गलत साबित कर दे। ओपन चैलेंज के मसीह में होने के बावजूद भी आपको व्यवस्था पालन करनी है, और व्यवस्था में 613 कानून में दशमांश भी आता है। ये जो दशमांश के नाम पे अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं ना आजकल, मेरे को अभी किसी ने टेक्स्ट मैसेज भी किया था दशमांश के बारे में, कल किया था रात को वीडियो खत्म होने के बाद। कहा कि डैनियल भाई, जहां पे मैं रहता हूं उस क्षेत्र में पास्टर ने दशमांश के बारे में इतने सख्त कानून बनाकर लोगों पे थोपे कि लोग वापस संसार में चले गए। आप समझ गए ना संसार का मतलब? बताइए। इसलिए जीसस ने कहा लूका 17:1 में कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस मनुष्य के पर जिसकी वजह से ठोकर आती है, कि भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाल के उसको समंदर में छोड़ दिया जाता कि कभी वो ऊपर आए ही नहीं, मतलब वो कभी दिखे ही नहीं। ऐसा यीशु का स्टेटमेंट था लूका 17:1 में, पढ़ लीजिए जाके। ये ऐसे ठोकर के लोग हैं
तो वापस से कह देता हूं कि जिस दिन यू कम अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ मसाया, द अनॉइंटेड वन, अंडर हीज अम्ब्रेला, आपका तोरा, आपका ओल्ड टेस्टमेंट का जितना भी सिस्टम है, 613 कानून सीधा कट। बताओ अरे ये बात समझ में? तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सीखो इस बात को, प्लीज इसको घर में फिर से पढ़ लेना, जाके बात को समझ लेना।